ओके एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज का जो हमारा अध्याय होने वाला है, इस अध्याय में हम लोग अपना क्लास 11th का हम दोबारा से हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, बट हम सोच रहे थे ऐसा कि एक और बार रिपीट करते हैं। क्लास 11th का जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग का बुक है, हम आपको पहले चैप्टर दिखला रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे। इस क्लास को हम 20 से 25 मिनट का ही रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका जो समय है वो एक सही दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, कि मेरा ऐसा मानना है कि आपका समय जितना इम्पोर्टेंट है उतना मेरा भी है। तो ऐसी स्थिति में अपने समय को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो मानव पूंजी है उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। चैप्टर का नाम है मानव पूंजी निर्माण। इससे पहले का जो अध्याय है, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और उसका जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस के अंदर जो चैप्टर्स जब आप लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोग निजीकरण पढ़े या वैश्वीकरण पढ़े, तो ऐसी स्थिति में उसका जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐप होता है ना, एनसीईआरटी का ऐप, उसमें जा कर के उससे मैच करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि वो जो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन है, वो सही तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं क्या नहीं। अल्टीमेटली चाहे हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर हम लोग इस स्कूली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें आंसर्स लिखने के लिए आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये चीज़ पे हम भी ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं और यही चीज़ हम आपको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत में जब मानव पूंजी निर्माण की बातचीत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला वर्ड हमें देखने के लिए मिलता है मानव पूंजी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि इस अध्याय के अंदर हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ये थोड़ा-सा हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है। और आपको हम बता देते हैं, क्लास 9th में जब हम लोग थे, ठीक है, क्लास 9th में, तो हमारा उसमें चैप्टर था 9th क्लास में, उसमें भी हम लोग को मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ना था। उसमें हम लोग को मानव संसाधन भी हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो अगर आप लोग 9th क्लास में इकोनॉमिक्स विषय पढ़े होंगे ना, तो उस समय भी हम लोग को ये चैप्टर देखने के लिए मिल रहा था। बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो पहले हम आपको टॉपिक लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी टीचर से, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप, एक तरीके से, एक जो सही अप्रोच होता है वैसे पढ़े। ठीक है, और हमें पता रहे कि कहाँ पर हम लोग कौन से टॉपिक को लिखे हैं। ठीक है, और जब आप लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे तो ये चीज़ जो होगा वो आपका बहुत काम आ रहा होगा। टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग को क्या-क्या टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर हम आपको बताएँ ना, तो मानव पूंजी निर्माण वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग को कई सारे टॉपिक को पढ़ना होता है। ठीक है, हम आपको एक-एक करके टॉपिक को लिख देते हैं। जैसे पहला टॉपिक होगा मानव पूंजी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इस बुक को ही अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा बुक है, मेरे पास जो माइक है ना, उसका ये टूट गया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लगा नहीं पा रहे। यहाँ तक कि ये जो चैन का जिप है ना, वो भी अभी मतलब कि ये थोड़ा-सा ख़राब हो गया है, तो इसीलिए ये जिप मेरा लगा हुआ नहीं है। तो अभी हम आपको ये बोल रहे थे कि इस बुक को जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मानव पूंजी निर्माण, तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि मानव पूंजी होता क्या है? किसको कहते हैं हम लोग मानव पूंजी? किसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल? ठीक है, क्या होता है हमारा? ये हम लोग को पता चल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मानव पूंजी के बाद हम लोग को मानव पूंजी का जो स्रोत होता है, पहले हम लोग कुछ परिचय के तौर पे कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है, बट हम एक छोटा सा चीज़ बोलेंगे, आप लोग थोड़ा सा तो ना बुक को भी पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक ब्रॉड लेवल पे, जैसे यहाँ पर तो हम आपको जो भी मेन चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको बता देंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा सहयोग अगर अगर आप लोगों का होगा, अगर आप लोग बुक का चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा चैप्टर का आइडिया एक बहुत ही अच्छा लेवल पे हो जाएगा। बट अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग देंगे, आप लोग पहले से ही थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ के आएंगे,
ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का थोड़ा-सा लेंदी होगा, तो इसको हम 1-2 पार्ट और ले करके अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि आपको जो बुक है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग मानव पूँजी की सबसे पहले बातचीत करेंगे। मानव पूँजी क्या होता है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि मानव पूँजी के स्रोत क्या-क्या होते हैं, ठीक है? मानव पूँजी जो है वो कहाँ-कहाँ से हमारा आ रहा होता है, ये हमारा एक टॉपिक हो जाता है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल और हम लोग का जो मानव संसाधन होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक अच्छे तरीके से इसको लिखने का थोड़ा प्रयास करते हैं, ठीक है? जिससे कि आपका जो नोट्स है वो बन जाए, ठीक है? आप लोगों का एक अच्छा लेवल पे नोट्स बने, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कॉपी लेकर के मुझे फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? तभी आपका काम भी आ रहा होगा, तभी आप लोगों का एक अच्छा नोट्स भी बन रहा होगा, ठीक है? हम इन सबको मिटा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ें हैं पहले हम लिखवा देते हैं आपको कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? यहाँ हम लिख रहे हैं मानव पूँजी निर्माण, ठीक है? इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होंगे उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा जितना भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मानव पूँजी निर्माण की बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला जैसे कि हम आपको बताएँ कि इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा मानव पूँजी क्या होता है। फिर जो मानव पूँजी है वो कहाँ-कहाँ से हम लोग को आता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये टॉपिक अभी आपको पहले समझना, मतलब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ अभी समझ में नहीं आएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो आपको क्लियर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक होगा कि जो हमारा मानव पूँजी है, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक होगा कि जो हमारा मानव पूँजी है वो क्या होता है? मानव पूँजी हम लोग किसको कहते हैं? व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मानव मानव पूँजी जो है उसका स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? मानव पूँजी का जो स्रोत है, ठीक है, वो क्या है? हम आपको एक छोटा सी चीज़ बताएँ, हम खुद जब इस चैप्टर को अभी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, तो हम खुद भी इसका क्या कहते हैं, जो 1-2 पेज है आगे का, जो क्या कहते हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है, ठीक है? इतना हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? हम खुद अभी पूरे चैप्टर को पढ़े नहीं है, ठीक है? हम भी क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम भी पढ़ के आ रहे हैं कि एक अच्छा वीडियो हम बना सकें, ठीक है? और जो भी चीज़ हम यहाँ पे बताएँ वो एक ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन दे सके, जिससे कि क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये हमारे ऐसा नहीं कि बस जो क्या कहते हैं, बस अभी जो ऐसे 2026 चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2026 के छात्र देख रहे होंगे, 2028 चलेगा, फिर 2000 अ, 2029 जाएगा, 2030, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो हमारा हमेशा देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि ये वीडियो हमारा हमेशा काम आता हुआ देखने के लिए मिले, ठीक है? और क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जब हम पढ़ रहे थे, तो उस समय हम इसको पढ़े। तो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जब हम पढ़े ना, उसका मकसद क्या था पता है? अपने जो भी हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस होता है ना, उनके लिए एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है उस बैच में, ठीक है? तो यहाँ पर अगर कोई क्या क्या कहते हैं, वैसे छात्र है जो अपना क्या कहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा मानव पूंजी और मानव संसाधन में अंतर, ठीक है? जो हमारा मानव पूंजी है, ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा वाइट वाइट हो गया है ना। मानव पूंजी और मानव संसाधन जो है हमारा, उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है? दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन मानव संसाधन। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इस पर अच्छे तरीके से गहराई से बातचीत करेंगे, ठीक है? अच्छे से आप लोग सुनिएगा, ठीक है? हम जितना हो सकेगा ना, आपका जब कमेंट आएगा, जब आपके कमेंटों को देखेंगे, तो उसका हम रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है पढ़ाने के दौरान हम बिल्कुल सीरियस हो जाएँ, ठीक है? वैसे हम सीरियस नहीं हैं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है? जब भी हम कोई भी ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो उस समय हम इतने भी सीरियस नहीं हैं, ठीक है? बट अगर हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो या फिर पढ़ाई करवा रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। पता नहीं, वैसे मुझे लगता है इतना सीरियस होना नहीं चाहिए, ठीक है? पढ़ाई जो है ना,
वो सीरियस वाला चीज़ नहीं है। पढ़ाई जो है ना, वो मुझे लगता है कि अच्छे से बस अगर हमें समझ में आ रहा है ना, चाहे हम लोग सीरियसपन में रहे या फिर हम लोग बस समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, ठीक है? सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है मानव पूंजी के लिए, वो सब हमें देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक टॉपिक आएगा हमारा, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति, निर्माण की स्थिति, ठीक है? इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है? जिससे कि हमारा एक अच्छा नोट्स बन जाए और सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है? भारत देश में जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम है, ठीक है? हम लिख देते हैं सरकार द्वारा, ये जो टॉपिक है ना अभी बस बस हम लिखवा रहे हैं, उठाए गए कदम। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा जिससे कि आपका जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से बने, ठीक है? और धीरे-धीरे करके आपको अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको सुनना है, ठीक है? और मेरे साथ-साथ बस लिखना है, ठीक है? और हम जैसे-जैसे अभी मिटा रहे हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखते रहना है, ठीक है? आप लिखते रहिएगा, हम कन्फर्म कह सकते हैं आपका एक अच्छा पकड़ भी बन जाएगा। और बस छोटा-सा होमवर्क करना होगा कि हमें क्वेश्चन आंसर्स को बनाना होगा। बाकी जो कंटेंट है वो हम बोर्ड में ही आप लोगों के साथ साझा कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है? कुछ भी चीज़ आपको नहीं करना होगा, बस थोड़ा-मोड़ा अपने से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होता है, वो भी अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी हम यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे। अभी हम खुद अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपका सहयोग हम करेंगे, ठीक है? जितना हो सकेगा उतना हम करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मेरे से छोटे भाई-बहन हैं, उनको मेरा सहयोग चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एज़ अ क्या कहते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना मेरा क्या कहते हैं कर्तव्य है। तो हम अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से मतलब कि उसको पालन करेंगे, ठीक है? तो अगर हम आपको मानव पूँजी का डेफ़िनेशन बताएँ, ठीक है? मानव पूँजी क्या होता है? किसे कहते हैं हम लोग मानव पूँजी? तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है? पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मानव पूँजी क्या होता है? एक अच्छा सा चॉक ले रहे हैं, ठीक है? सूखा-सूखा चॉक, ठीक है? जिससे कि हम आपको अच्छे से लिखवा सकें। वर्ड है हमारा मानव पूँजी, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? हम लिख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल। ये हमारा वर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? क्या होता है ह्यूमन कैपिटल? किसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल? पहले हम तो ना एक काम करते हैं, आपको कुछ चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है? कुछ डायग्राम को बनाएँगे। वैसे इकोनॉमिक्स विषय में हम डायग्राम नहीं बनाते, हम ज़्यादा मतलब आपको ड्राइंग बनाएँगे जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है ना वो समझ में आ जाए, ठीक है? जितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझा सकते हैं अपने लेवल पे, हम समझाएँगे और उसको ब्रॉड लेवल पे आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ और इसको बुक से अगर आप लोग मिक्स कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी अपने लेवल पे और इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बट हम अपने लेवल पे एक अच्छा प्रयास करेंगे आपको मानव पूँजी निर्माण समझाने का, ठीक है? मानव पूँजी क्या होता है उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसका जो डेफ़िनेशन है वो क्या है? एक निश्चित समय पर देश में मौजूद शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग, एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल पॉपुलेशन इन कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये हमारा इसका डेफ़िनेशन होता है, ठीक है? इसको हम डेफ़िनेशन नहीं लिख रहे, आपको हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? फिर हम इसको मिटा देंगे, फिर डेफ़िनेशन लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है? ये हमारे सोहन, मोहन, ठीक है? ये इसको हम क्या लिखें? ये हमारे कोई काका है, ये हमारे कोई चाचा है, ठीक है? ये हमारे मान लेते हैं मामा है, ये हमारे दादाजी हैं, ठीक है? ये मामा जी है, ये काका जी है, ये ठीक है? मतलब जितने भी लोग हैं ना, अगर मान लेते हैं, ठीक है? ये जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर इनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है? इनके पास स्किल नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, ना ही एजुकेशन है, ना ही इनके पास स्किल है, ठीक है?
और ना ही ये हेल्दी है, ठीक है, ना ही ये हेल्दी है, तीनों लिख दिए हम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनको हम लोग मानव पूंजी नहीं कहेंगे, ठीक है, इनको हम लोग जो ह्यूमन कैपिटल है वो नहीं कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है, हमारा मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी वो होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शिक्षित हो, कुशल हो और हेल्दी भी हो, ठीक है, उसको हम लोग मानव पूंजी के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा भी हो, स्वस्थ भी हो, कुशल भी हो, वैसे लोग, ठीक है, उनको हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। मतलब अगर दादाजी के पास स्किल है, ठीक है, अगर काका जी के पास मान लेते हैं पढ़े लिखे हैं, ये एजुकेशन भर भर के, या जो काका जी है, मामा जी है, इनके पास मान लेते हैं क्या कहते हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी प्रकार का इनको रोग नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में इनको हम लोग मानव पूंजी के तौर पे देख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कट का साइन हट जाएगा और ये हमारा मानव पूंजी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हम एक डेफिनेशन को सरल बनाने का प्रयास किए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इससे भी सरल हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं। हम छोटा सा और भी कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के तारीख में अपने देश में एक निश्चित समय पे देश में मौजूद शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग, ठीक है, आज ही के समय पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर समय पे, अभी मान लेते हैं अभी, ठीक है, अपने देश में जितने भी शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देख रहे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 16 मिनट हमारा एक ह्यूमन कैपिटल को समझने में इन्वेस्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे और हमें बहुत ही क्लियर तरीके से हमारा मानव पूंजी का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है यहाँ पर, जो हम अपने टीचर से पढ़े थे, वो था फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होता है। तो अब हम ह्यूमन कैपिटल वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर आएंगे, ठीक है। इसको आप लोग बुक से रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। ये जो अभी हम आपको बताया ना, इसको आप लोग बुक से जब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मानव पूंजी क्या है। इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और आप लोग बहुत कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है, और एक अच्छा उत्तर यहाँ से ही आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। उत्तर लेखन का कार्य जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी की जो भाषा है उस पर थोड़ा सा हमारा कमांड होना चाहिए, ठीक है, तभी जा कर के हम लोग अच्छा उत्तर लिख पा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंसेप्ट तो सीख जाएंगे, बट उत्तर लिखने के लिए हमें थोड़ा सा एनसीईआरटीज़ को ही पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपको लगेगा कि हम लोग तो सब कुछ इस यूट्यूब वीडियो की सहायता से कर ही लेते हैं, बट यहाँ से आप लोग डेफिनेशन अच्छा-अच्छा लिख सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो आपको रिकॉल करने में मदद करेगा। एग्ज़ाम के समय मेरा जो फेस है वो आ रहा होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस डेफिनेशन को तो याद रखें छोटे-छोटे पॉइंट बना-बना के, बट एक बार रीड ज़रूर करें अपना बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक एक निश्चित समय में हम आपको बोल देते हैं, ठीक है, डिक्टेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेक डाउन, पता नहीं क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है दूसरा प्रकार का चौक ले रहे हैं, ठीक है। टेक डाउन, यहाँ पर हम लिखते हैं टेक डाउन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि क्या कहते हैं, अपने एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में मुझे सर ऐसे ही बोलते थे, तो मुझे लग रहा था कि हम भी ऐसे वर्ड को लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो टेक डाउन मतलब होता है लिखना है, आप लोगों को लिखना है। तो मानव पूंजी क्या होता है, एक निश्चित समय पर देश में मौजूद शिक्षित, स्वस्थ और कुशल लोग, एक निश्चित समय पर देश में मौजूद शिक्षित, स्वस्थ एवं कुशल लोग, ठीक है। निश्चित समय मतलब आज की तारीख में आपके देश में, ठीक है। ये आप लोग लिख भी सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो छात्र होंगे उनको भी लिखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के छात्र दोनों के लिए हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो छात्र होंगे वो भी लिखेंगे और इंग्लिश वाले जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको भी लिखना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको लिखना है। मेरे जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनको अच्छे तरीके से मेरे हर एक बातों को फॉलो करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। जो भी चीज़ होगा हम अपने लेवल पे कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखे होंगे एक निश्चित समय पर
देश में मौजूद कुशल, शिक्षित और स्वस्थ लोग जो होते हैं, उसको हम लोग मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम आपको बताए थे कि कुछ कुछ लोग जितने भी है ना, अगर वो शिक्षित, स्वस्थ, कुशल नहीं होते ना, तो उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे देख रहे होते हैं। उनको हम लोग पता है क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मानव संसाधन, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम पढ़े लिखे कुछ नहीं होते, अभी हम कुछ भी आपको नहीं बता रहे होते, तो ऐसी स्थिति में हम पता है क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, बस, और कुछ भी नहीं कहलाते, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो हमारा नोट्स भी बन जाएगा, और हमारा अच्छा खासा क्या कहते हैं, कुछ कुछ अच्छा खासा हमारा अ, अच्छा खासा क्या बोल रहे थे हम, मतलब हमारा अच्छा लेवल पे हमारा नॉलेज इन्हेंस हो रहा होगा, ठीक है। शब्द का सही उच्चारण करना इन ऑनलाइन की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक भी वर्ड को यहाँ पर काटते नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको लिखवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये दायित्व बनता है कि हर एक चीज़ों को हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ नहीं बोले, एक बार वैसे ही मेरे से एक गलती हो गया था, ठीक है। वहाँ पर 12th क्लास के जो छात्र थे, उनमें हम क्या कहते हैं, पढ़ाने के दौरान हम एक बैंक था उसके बारे में बता रहे थे, ठीक है। वो हम उस क्लास में दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। मुझे अभी तक अफसोस होता है उस चीज़ का, क्योंकि ये जो वीडियो होता है ना, इसको हम दोबारा से काटते नहीं है, हम इसको डायरेक्ट आप लोगों तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। क्योंकि रीचेक करते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, हम जो भी चीज़ें हैं उसको हम काट नहीं रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शब्दों को काटेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम आप बहुत कुछ मतलब जो भी हम शब्दों को बोलेंगे वही तो आप लोगों का नोट्स बनेगा, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगे जो हम आपको जो समझा रहे होंगे उस समय आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब उसी समय आप लोग का कुछ कुछ पॉइंटों को आप लोग यहाँ से देख देख के लिख रहे होंगे। अभी हम आपको दो वर्सेस करके दो चीज़ों को समझाना चाहते हैं। एक होता है हमारा मानव पूंजी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, एक काम करते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। एक होता है हमारा मानव पूंजी, और एक होता है हमारा भौतिक पूंजी, ठीक है। दो वर्ड होता है हमारा, एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ये दोनों वर्ड क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, ठीक है। क्या होता है फिजिकल कैपिटल, क्या होता है हमारा, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। फिजिकल कैपिटल, और एक होता है हमारा, एक हमारा होता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, इन दोनों का क्या अर्थ होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव पूंजी, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, ठीक है। इन दोनों का क्या अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। जब हम लोग ये जो वर्ड होता है, इससे पहले आप लोग एक नोट बना करके लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले, इस चीज़ को करने से पहले एक छोटा सा नोट आप लोगों को लिखना है, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं ना, हम कोई भी चीज़ आप लोगों को मिस ना करें, हर एक चीज़ को बताते हुए आगे बढ़े, ठीक है। जिससे कि आपका नोट्स भी बन जाए, और एक अच्छा नोट्स अगर हमारे पास होता है ना, वही हमारे हम स्टूडेंट लाइफ का वही एक हथियार होता है, वही हमारा शस्त्र होता है, वही हमारा सबसे बेस्ट चीज़ होता है, जिसकी सहायता से हमें कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। तो अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड लोग जो देश में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन्हें हम मानव पूंजी में नहीं लेते हैं। अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड लोग जो देश में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन्हें हम मानव पूंजी में नहीं लेते हैं। तो ये नोट बना करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इस जो हमारा ह्यूमन कैप फिजिकल कैपिटल है, और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और विस्तृत तौर पे समझने का प्रयास करेंगे, हम चौक के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे। जब हम लोग भौतिक पूंजी की बात करते हैं, ये जो भौतिक पूंजी होता है ना, ये हमारा क्या होता है, जैसे आप लोग फ्रीज देखते हैं, स्कूटी देखते हैं, यहाँ पे पहले हम अपना कुछ डेफिनेशन लिखे, उसको एक एक करके समझाएंगे। पहले हम इस वाले पोर्शन को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको हम आधा आधा कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब एक टर्म है, ठीक है। ये भी एक टर्म है, ये दोनों शब्द है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये शब्द हमारा बहुत ही यूज हो रहा होगा, तो इन शब्दों को जानना हमारा क्या कहते हैं, हम लोग को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, तो ये मूर्त होता है, ये विजिबल होता है। जैसे एलईडी, हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल, जैसे हम लिखे एलईडी मशीन बोर्ड, ये सब विजिबल होता है, ये हमारा भौतिक पूंजी होता है। ये जो बोर्ड है, ये जो ब्लैक बोर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो ट्रैप बोर्ड है जिसकी सहायता से ये वीडियो बन रहा है, मोबाइल, ये जो
क्या कहते हैं, ये हम लोग का ये जो माइक है, ये सब भौतिक पूंजी होते हैं, ठीक है। भौतिक पूंजी ये हमेशा मालिक के पास रहता है। जैसे अभी हम इस चीज के मालिक है, ठीक है। आप लोग जो है अपने मोबाइल के मालिक है, ठीक है। जो आप लोग जिस मोबाइल से मुझे देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, जिस चीज से भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भौतिक पूंजी होता है, जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है, वो हमेशा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख भी सकते हैं कि हमेशा मालिक के पास होता है, हमेशा मालिक के पास, ठीक है, हमेशा मालिक के पास रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रीज है, स्कूटी है, कार है, टीवी है, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है जो हमेशा एक मालिक जो हम लोग है खुद, उनके पास रहता है। किसी भी देश में दो प्रकार की पूंजी हम लोग को देखने के लिए मिलती है, उन्हीं पूंजी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक हमारा फिजिकल पूंजी होता है, एक हमारा ह्यूमन पूंजी होता है, एक हमारा मानव पूंजी होता है, एक हमारा भौतिक पूंजी होता है, ठीक है। जितना हो सके उतना सुनने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उन चीज़ों को आप लोग मतलब एक बार सुन लीजिए, फिर उसके दोबारा से सुनिएगा, हम कंफर्म कह सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग भौतिक पूंजी की बातचीत करते हैं तो ये मूर्त होता है, ठीक है, ये विजिबल होता है, ये हमें दिख रहा होता है। जैसे कि ये अभी हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी हम ट्राइपॉड लगा हुआ है नीचे, वो देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ भौतिक पूंजी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, मशीन, बोर्ड, एलईडी, ठीक है, एलईडी जो हम लोग को देख रहे होते हैं, ठीक है। एलईडी मतलब एलईडी जो भी चीज़ है, जैसे ईंटा है, ये जो ईंटा है, ये भी एक प्रकार का भौतिक पूंजी है, इसको हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये चौक है, ये एक प्रकार का भौतिक पूंजी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग इसके मालिक हैं, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो भी भौतिक पूंजी के अंदर आ रहा होता है, जैसे सड़क, रेलवे, बंदरगाह, स्कूल, बैंक, ये सब हमारे भौतिक पूंजी के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्रय विक्रय संभव होता है, ठीक है। भौतिक पूंजी जो होते हैं उनको सेल परचेस किया जा सकता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग इसको सेल परचेस करके तो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, जैसे हमारा ये जो माइक है उसको, ठीक है। भौतिक पूंजी स्वामी के पास होता है, हमेशा ओनर के पास होता है, ठीक है। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था। बोर्ड अपने मालिक के पास ही रहता है, तो ये हमारा कुछ 3 पॉइंट हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, जिससे कि आपको ये जो शब्द है वो याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको लिखवा रहे हैं, पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये मूर्त होती है, भौतिक पूंजी मूर्त होती है। मूर्त मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं विजिबल, ठीक है, विजिबल। जैसे एलईडी जो हमारे घर में होता है, जैसे मशीन, जैसे बोर्ड, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। ये हमेशा, इसके बाद एक दूसरा लिखेंगे, इसका क्रय विक्रय संभव है, इसका सेल एंड परचेज, जो क्रय विक्रय है, इसका जो क्रय है और विक्रय, ठीक है, सेल और परचेज, इसका सेल परचेज संभव होता है, ठीक है। इनको हम लोग खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। परचेज मतलब होता है, क्या कहते हैं, खरीदना, और सेल मतलब होता है बेचना। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें एक और पॉइंट लिखना है कि भौतिक पूंजी स्वामी के पास होता है, स्वामी मतलब कि ओनर के पास। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे ना, ये हमेशा क्या कहते हैं, ओनर के पास होता है, तो स्वामी, जो स्वामी है उनके पास ही हमेशा हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। ये शब्द हमें अगर पता होगा तो ऐसी स्थिति में हमारा इकोनॉमिक्स में हमारा एक अच्छा पकड़ भी बन रहा होगा। तो अच्छे तरीके से हमें सीखना है, ठीक है। और मूर्त का अगर हम लोग एक वर्ड यहाँ पर हम लिखें, मूर्त मतलब विजिबल, जो दिखाई दे, जैसे मशीन है, वस्तु है। और अमूर्त मतलब होता है, जैसे अभी आपको पता चलेगा मानव पूंजी जो है ना, वो अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं देता, जैसे सेवाएं, ठीक है। जैसे हम आपको बोले कि एक जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है बहुत, ठीक है, उसके पढ़ाई को क्या हम लोग देख सकते हैं? जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक क्या कहते हैं, एक आपको एक अंकल मिले, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे से अंकल थे, ठीक है, वो आपको मिले, ठीक है। उनके आप हर एक चीज़ों को, उनके बैग को आप देख सकते हैं, उनके पास पेन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो जूता पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, चश्मा पहने हुए सब कुछ देख सकते हैं। बट क्या उनके दिमाग में जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान, जो नॉलेज है, वो क्या आप देख सकते हैं? नहीं, वो नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में जो मानव पूंजी होता है वो अमूर्त होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। यानी लोगों को देखेंगे लेकिन उन लोगों
में कितने लोग शिक्षित है, कुशल है, ये देखा नहीं जा सकता, ठीक है? जब तक उनसे हम लोग बात नहीं कर पाए, ठीक है? जब तक हम लोग उसको देख ना पाए, जब तक हम लोग इससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा इनके पास क्या ज्ञान है। इनके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, ठीक है? इनके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, ठीक है? इनके पास क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएशन का नॉलेज है, इनके पास किस तरीके का नॉलेज है, किस तरीके का स्किल है। जब तक हम लोग इससे बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या पता चलता है हम लोग को? हम लोग को ये पता चलता है कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो एक अमूर्त अमूर्त अवधारणा के तौर पे इसको हम लोग देख पा रहे होते हैं, ठीक है? ये दिखता नहीं है। एजुकेशन जो हम लोग का है, वो हम लोग नहीं देख सकते। कौन कितना उसके अंदर शिक्षा है, वो जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। आप लोग बोलेंगे भैया ये भी तो हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो ना उसके सर्टिफिकेट से पता कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग एक का जान सकते हैं, बट जब तक आप इतने लोग हैं, भारत देश की आबादी 140 करोड़ से भी अधिक है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि ये हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, ठीक है? मानव पूंजी एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा व्यक्ति के साथ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। इसका क्रय विक्रय संभव नहीं होता, लेकिन सेवाओं का क्रय विक्रय हो सकता है। जैसे कि आप किसी के नॉलेज को लेकर के उसको बेच नहीं सकते, ठीक है? बट वो जो अभी हम सेवा आपको दे रहे हैं, ठीक है? इसका क्रय विक्रय हो सकता है, ठीक है? अगर हम किसी कोचिंग संस्थान में जाए और वहाँ पर अगर हम पढ़ाए, ठीक है? तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, वो मेरी सेवा होगी। सेवा मतलब कि जो मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सेवा के तौर पे किसी अगर इंस्टीट्यूट में देंगे, किसी कोचिंग संस्था में देंगे, तो वो हमारा एक उसका क्रय विक्रय हो पाएगा, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लिखे भी थे कि हम अपने आप को नहीं बेच सकते, ठीक है? लेकिन हम अपनी सेवाओं को बेच सकते हैं। तो मानव पूँजी व्यक्ति के पास रहता है। मेरा ज्ञान, मेरा कौशल ये हमेशा मेरे पास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ये 2 वर्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? इसमें भी हम कुछ पॉइंटों को आपको लिखवा देते हैं कि आप लोग भूलेंगे नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग को जो देखने के लिए मिलेगा, वो क्या होगा? एक और बार हम आपको ह्यूमन कैपिटल समझा देते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हो सकता है कि बहुत कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक प्रकार का इनविजिबल चीज़ है, ठीक है? जो दिखाई नहीं देता, जैसे सेवाएँ, ठीक है? जैसे जैसे हम आपको बोले कि ये जो फिज़िकल कैपिटल है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये दिखाई देता है, ठीक है? इसको हम लोग देख सकते हैं। बट जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना, इसको हम लोग देख नहीं सकते, ये दिखाई नहीं देता कि कौन-सा ऐसा व्यक्ति है, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति है, वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया इसीलिए हम दोबारा समझा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसके पास कितना ज्ञान है, वो हम लोग नहीं देख सकते। उसके पास कौन-सा स्किल है, कौन-सा कौशल है, हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है? जैसे हम अभी हाल-फिलहाल की घटना बताते हैं, ठीक है? जैसे मेरे पापा के पास नहीं, जैसे एक लड़का है, ठीक है? उस उन लड़के के पास तो ना डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है। जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे कोई कोई एक अ, एक लड़का है, उसके पास से ना क्या कहते हैं वो कोई लड़का है, उसके पास टाइपिंग का स्किल है, ठीक है? जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब मानव पूँजी क्या दिखता है, वो उसके जब वो वैसा एक्टिविटी कर रहा होता है, तब हमें अल्टीमेटली पता चल रहा होता है, ठीक है? ये छोटी-सी जो चीज़ है, जो अगर हमें पता होगा, तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों को अगर आपको और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ और लगे, तो उन चीज़ों को ये लिख लीजिएगा। तो इसमें हम 3 पॉइंटों को आपके साथ साझा करेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि ये अमूर्त होता है, ठीक है? पहला पॉइंट है, ये अमूर्त है, ठीक है? इनविज़िबल, ये अमूर्त होता है, ठीक है? ये अमूर्त अवधारणा के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग देख नहीं सकते, किसी के पढ़ाई को, किसी के हेल्थ को, किसी के स्किल को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है? और इसका क्रय विक्रय संभव नहीं होता। सेवाओं का क्रय विक्रय हो सकता है, ठीक है? इसमें इसका क्रय विक्रय जो होता है, क्रय विक्रय, ठीक है? सेल एंड परचेज़ वो संभव नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। आप लोग भी शॉर्ट शॉर्ट तरीके से लिखिएगा, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है? बुक से जो भी नॉलेज है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि आपको नॉलेज सीखना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सीखना है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ हमें जब तक याद नहीं होगा ना,
तो वो हमें काम नहीं आएगा, क्योंकि पेपर के समय जो भी चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, फिर अल्टीमेटली इसी चीज़ को आप लोग अपने पेपर में भी उतार रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है? लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक और पॉइंट को हम बस लिखवा रहे हैं, वो है हमारा इसका क्रय विक्रय संभव नहीं होता, ठीक है? सेल एंड परचेज, सेवाओं का क्रय विक्रय हो सकता है। इन सब के अलावा मानव पूंजी व्यक्ति के पास रहता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के पास रहता है, ठीक है? ये कुछ चीज़ों को हम लिखवा रहे हैं, जैसे ज्ञान है, कौशल है। क्या चीज़ पास रहेगा? जैसे ज्ञान है, कौशल है, ये सब कुछ हमें पास रहता हुआ देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है? अच्छे तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। शब्द आपको समझ में आया होगा, फिज़िकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? ये कुछ शब्द को आप लोग सीखने का प्रयास किए होंगे, और ऐसे अगर हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे ना, जैसे अभी हम हाल-फिलहाल में आपको बताते हैं, अभी हम खुद मुझे ऐप का नाम नहीं याद आ रहा है, बट हम भी जैसे जो क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल होता है, ठीक है? मुझे भी अभी सीखने का मन करता है, ठीक है? तो हम फ्री वाला, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो हम आपको बता देते, ठीक है? वो जो ऐप है उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं, ठीक है? हम खुद फ्री में सीख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीखना हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो नॉलेज हो, ठीक है? वो हमेशा हमारा काम आ रहा होता है, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोग सोचिए, मेरे पास जो नॉलेज था, मेरे पास जो मेरा संपत्ति था, नोट्स, मेरे पास जो बुक का नॉलेज है, इसीलिए तो हम आपके लिए ये वीडियो बना पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में सीखते रहिए, ठीक है? और जितना हो सके ना, आपका जैसे ये जो हम आपको बताए, इससे हम आपका समय बचा दिए, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में टीचर को फ़ॉलो कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, चाहे वो मुझे फ़ॉलो कीजिए, किसी को भी फ़ॉलो कीजिए, सीखते रहिए, ठीक है? और मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर एक चीज़ को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, किसी भी यहाँ पर हम एक हैशटैग बना करके, ठीक है, लिख सकते हैं, किसी भी देश में 2 प्रकार की पूँजी हमें देखने के लिए मिलती है। नोट बना करके हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी देश में हमें 2 प्रकार की पूँजी देखने के लिए मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये जो जितने भी टर्म हम आपके साथ साझा किए, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम जा रहे हैं, ठीक है? अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में, ठीक है? जब भी मिलेंगे एक अच्छे तरीके से आपको कुछ सिखा के ही जाएँगे, ठीक है? इस चैनल का जो मेन मोटिव है मेरा वो है सिखाना, ठीक है? वो है खुद सीखना और सिखाना, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी अच्छी तरीके से क्लास को फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है? और ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये बस आप ही लोगों के लिए है, तो इसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? बुक को रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जब तक आप लोग ये जो 2 काम है, बुक रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पता चल गया, बहुत सारे वर्ड अभी आपको पता चल गया। अब आप लोग जब बुक रीडिंग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी भैया ने ऐसा बताया था, तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ, ये ऐसा है, ठीक है? जैसे अभी आपको हम मानव पूँजी के स्रोत बताएँगे, अगला टॉपिक, ठीक है? तो आपको पता चलेगा, आप लोग पहले से ही पढ़ के आएँगे मानव पूँजी के स्रोत, तो हम जब बताएँगे मानव पूँजी का जो स्रोत होता है, वो क्या होता है? ठीक है? जैसे शिक्षा में निवेश से, स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करेंगे, कौशल विकास करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा मानव पूँजी का निर्माण हो रहा होगा। मानव पूँजी कहाँ से आएगा? मानव पूँजी कैसे बनेगा? बनाने के लिए हमें शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना होगा, कौशल में इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है? जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको और भी चीज़ क्लियर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? बुक से मत भागिए, हम खुद बुक से बहुत ज़्यादा भागते थे, ठीक है? और हम भी सही बोले ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, ठीक है? ऐसी ही कोई सा भी बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? हम सही कह रहे हैं, जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, आपको फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना हो अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय देने का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ गए चुपचाप, ठीक है? शांति से एक क्या कहते हैं पुजारी के जैसे हम लोग बैठ गए हैं, ठीक है? अपने आप को समय देने का अर्थ ये है कि हम लोग अपने आप को समय देने का अर्थ ये है ना कि हम लोग उस समय से कुछ सीख भी रहे हों, ठीक है? चाहे हम लोग टीचर के माध्यम से सीखें या अपने आप से सीखें, ठीक है? ये पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग बस बैठ के बस सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग इतना ऊपर जाएँगे, कैसे सफलता मिलेगा। सफलता तभी मिलेगा
जब हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, टीचर को फॉलो करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। हम भी जा रहे हैं सीखने के लिए, आप लोग भी ये सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, होमवर्क कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो को नहीं तो देख लीजिए, ठीक है। इससे बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ ये भी समझना है कि हम लोग क्या कहते हैं, टॉपिक को समझने के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, ठीक है। वही हमें क्या कहते हैं, एग्जाम में एक अच्छा आंसर हम लोग लिख पा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी कमी हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना हो तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, बाय।